फॉरएवर लिविंग में 2cc क्यों ज़रूरी है, 2cc के अमाउंट कितने हैं, कितने लगते हैं। आज इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में 2cc क्या ज़रूरी है, जब ज़रूरी है तो अमाउंट कितने लगते हैं। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल डिजिटल मोनिका। आई होप कि आप सब वेरी गुड होंगे। इस वीडियो में मैं आज ये सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो इस वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को हिट कर देना, जैसे मैंने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2cc करूँ कि ना करूँ, 2cc क्यों ज़रूरी होता है, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले मैं हर चीज़ चेक किया। जैसे मैंने गूगल को ट्राई किया, यूट्यूब पे ट्राई किया, बहुत सारे मतलब यही बता रहे थे कि ये बिज़नेस मतलब 160 कंट्री में रन कर रही है। ये बिज़नेस 1978 में स्टार्ट हुई थी और 160 कंट्री में अभी तक ये काम कर रही है कंपनी, और 45 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। तो ये फेक स्कैम तो हो नहीं सकता था। तो मैंने बहुत सर्च मारने के बाद मैं समझा कि ये तो एक हेल्थ इंडस्ट्री है जो हमें हेल्थ मतलब प्रोवाइड करती है। तो सब कुछ मतलब क्लियर था, बस 2cc की बारी थी। अब 2cc कैसे की जाए, 2cc करने का क्यों मतलब बोलते हैं कि 2cc करो। जैसे कि जैसे कोई भी कंपनी होती है छोटी मोटी, तो कंपनी हम जाएंगे, चेक करेंगे, अगर हमें उनकी कंपनी का अपना नाम चलाना है, उस कंपनी में हम काम करेंगे, तो काम क्या होगा। जैसे काम उनका होगा, काम हम कर रहे हैं, पैसे सिर्फ हमें मिल सकते हैं, लेकिन नाम भी कंपनी। किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें मतलब उसकी होगी, बाकी नाम हमारा होगा, या फिर सारी चीज़ें तो उसका पोस्टर होगा। लेकिन यहाँ पे मेंबरशिप उसको बोलते हैं 2cc। 2cc करने के लिए जैसे हम कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें वहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये फॉरएवर भी है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा से पैसे लगा करके फॉरएवर करना होता है, और हमें ज़्यादा मतलब नहीं लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनको बस हम कभी किसी कंपनी में गए और इंटरव्यू दिया और काम वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें वहाँ पे हर मंथ पैसे आने लगते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, फिर हम यहाँ पे हमारी अर्निंग होगी। एंड 2cc क्यों ज़रूरी होता है, 2cc करने के बाद जैसे हमें किसी भी जैसे हम कहीं किसी को काम को स्टार्ट करना है, तो जब तक हम वहाँ पे पैसे नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए 2cc कहा जाता है। 2cc के बाद जानते हो कि फॉरएवर एक बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है कि अगर जैसे कि जैसे कोई चाय वाला है, तो अगर हमें उसकी मेंबरशिप चाहिए तो हमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। कुछ पैसे लगा करके हम यहाँ पे शॉप तो हमारा होगा, काम भी हमारा होगा, दुकान भी हमारी होगी, लेकिन जो नाम होगा वो डॉली शिप वाले का नाम होगा। जैसे उसका चाय अच्छी क्वालिटी की बिक रही है, एक अच्छी मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, तो हम चाय सिर्फ बनाएंगे, बाकी सारे काम मतलब जो नाम वगैरह होगा तो वो उसका होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ उसका होता है। जैसे कि फॉरएवर बिजनेस है, तो बिजनेस करने के लिए हमें कुछ इनकम लगानी पड़ती है, इसीलिए फॉरएवर को बोलते हैं कि फॉरएवर में कुछ 2cc करना पड़ता है, जिसको कॉमन करेंसी बोल दिया गया है। अब ये जो 160 कंट्री में है, तो अलग अलग कंट्री में है, इसीलिए वहाँ पे सीसी लगता है। जैसे कहीं डॉलर्स लगता है, कहीं पे पैसे लगते हैं, कहीं रुपीस लगते हैं, कहीं मनी लगते हैं। तो अलग अलग कंट्री में पैसे को नाम दे दिया गया है। तो जब सगल 160 कंट्री मतलब घूमती है, तो वहाँ पे सीसी कहते हैं, उसी पे वहाँ पे 2cc बोलते हैं। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, जो 160 कंट्री में है, तो थोड़ा सा इसीलिए हमें लगता है कि 2cc। तो 2cc करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी कंपनी है,
और ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका काम इस बिजनेस का मिनिमम साइज लेने के लिए आपको 2cc करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बिजनेस में 2cc फॉरएवर में 2cc करना मिनिमम सिर्फ है, इसलिए कि जैसे बस 2cc करने के बाद ही, मतलब ये नहीं कि मतलब 2cc करने के बाद मुझे ऑफिस खोलना पड़ेगा, यहाँ के प्रोडक्ट को मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर तक भेजना पड़ेगा, कस्टमर को बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सारे जो भी झंझट है ना, कंपनी खुद झेलती है। आपको सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को समझना है एंड किसी को कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसको क्लियर करना है। बट तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 2cc करने के लिए कितना अमाउंट लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 2cc जैसे कॉमन करेंसी लगती है, कॉमन करेंसी लगती है, जैसे अलग अलग कंट्री में हमें cc लगती है, तो उसके लिए हमें अलग अलग अमाउंट लगता है। बट अपने इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग आपसे बोल रहे होंगे कि 2cc कर लो 15,000 में, 15,000 में 2cc कर लो, या फिर आप यहाँ से 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में, मतलब कोई प्रॉपर एक चीज़ नहीं बता रहा है, अलग अलग चीज़ बता रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ एक चीज़ बताना चाहिए। जैसे 2cc करने के लिए अपने इंडिया में सिर्फ 30,000 और 40,000 भी लग सकते हैं। पर जैसे आपने कहाँ से स्टार्टिंग की है पहले ये पता होना चाहिए। आपने 5,000 से बिलिंग करके काम को स्टार्ट किया था या फिर डायरेक्ट 2cc किया था, ये चीज़ होना चाहिए। 2cc करने के लिए सिर्फ आपको 30,000 लगते हैं। अगर कोई आपसे अलग अलग अमाउंट बता रहा है तो थोड़ा से आपको वहाँ पे चेक कर लो, फिर आप काम को करो। ये जो फॉरएवर कंपनी है, ये जो बिजनेस है, ये बहुत ही बेस्ट है। हमें किसी को कन्वेंसमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे काम करना है एंड बहुत ही इजी है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना है बस। और 2cc करने के लिए आपको मिनिमम सिर्फ 30,000 लगाने हैं बस। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और मैं फिर से नेक्स्ट फेवर करना है या फिर फॉरएवर बारे में कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, तो उसको आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपको बिजनेस में बहुत ही अच्छे से लर्न करेगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।